स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने रक्त की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम रुधिर वर्ग का अध्ययन करेंगे। शरीर में रुधिर की मात्रा एक निश्चित माप से कम होने पर शरीर की समस्त कार्य की प्रभावित होती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोगों के होने की संभावना भी रहती है। जब व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार होता है, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा होती है या अन्य किसी रोग के कारण शरीर में रक्त की मात्रा की कमी हो सकती है। इस प्रकार व्यक्ति की 18वीं शताब्दी से पूर्व प्राय रक्त की कमी से मृत्यु हो जाया करती थी, किंतु 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त में प्रवेश करवाए जाने की क्रिया का प्रारंभ हुआ, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर आदान कहा गया। रुधिर आदान के पश्चात देखा गया कि रुधिर करने वाला व्यक्ति कभी तो स्वस्थ हो जाता था एवं कभी उसका रक्त स्कंदित हो जाता था, जो कि लाल रक्त कणिकाओं के समूहन या एग्लूटिनेशन के कारण होता था। और इसका कारण प्राय ये देखा गया कि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर रुधिर का कोगुलेशन जो है किसी एक रुधिर के देने से होता था और दूसरे प्रकार के रुधिर के देने से नहीं होता था। रुधिर के वर्गों का वर्गीकरण जो है ए बी रुधिर वर्गों की खोज सर्वप्रथम 1990 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि ओ रुधिर वर्ग की खोज 1902 में डिकास्टेलो एवं स्टर्ली ने की थी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ए वर्ग रुधिर वर्ग वाले मनुष्यों में लाल रक्त कणिकाओं में ए एंटीजन पाया जाता है, जबकि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाती हैं। इसके विपरीत बी रुधिर वर्ग वाले मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजन बी पाया जाता है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं में ए एवं बी एंटीजन होते हैं, किंतु उसके प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत ओ वर्ग के मनुष्यों में लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, किंतु उसके प्लाज्मा में एंटी ए एवं एंटी बी दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। अतः हम निम्नलिखित चित्र की सहायता से ये देख सकते हैं कि किस रक्त समूह का रक्त जो है उसका दाता किस प्रकार के रक्त समूह वाले ग्राहक को अपना रक्त डोनेट कर सकता है या दान दे सकता है। जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं कि ओ नेगेटिव रक्त समूह वाला दाता जो है वह सभी ग्राहकों को, चाहे वह ए बी पॉजिटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, सभी ग्राहकों को या सभी रिसिपिएंट्स को अपना रक्त दे सकता है। क्योंकि हमने जैसा पहले भी पढ़ा है कि ए बी रक्त समूह के अंदर के जो व्यक्ति होते हैं उनके रक्त के प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, अर्थात कोई भी एंटीजन उसके रक्त में जाएगा उसके विरुद्ध वह एग्लूटिनेशन की क्रिया अर्थात समूहन की क्रिया उसकी लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के जो ग्राहक होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, अर्थात सभी का ब्लड जो है, सभी का रक्त जो है वो स्वीकार कर सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले में। जैसा कि इनका चूँकि रिसेस फैक्टर जो है वो नेगेटिव है, अर्थात इसमें रिसेस फैक्टर अनुपस्थित है। अतः यदि हम इन्हें किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले का रक्त अगर डोनेट किया जाएगा तो ये इसका रिसेस फैक्टर जो है वो विरोध करेगा, अन्यथा प्लाज्मा इसका विरोध नहीं करेगा। अतः ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव वाले का रक्तदान दिया जा सकता है। अब आते हैं हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के अंदर चूँकि हम जानते हैं कि उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, अतः इन्हें ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव रक्त समूह का दाता जो है रक्तदान कर सकता है।
ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव वाले को ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव वाला, बी पॉजिटिव वाले को ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव बी पॉजिटिव वाला दाता, बी नेगेटिव वाले को ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव वाला दाता, ओ पॉजिटिव वाले को ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव वाला दाता, जबकि ओ नेगेटिव वाले को मात्र ओ नेगेटिव वाला दाता ही रक्तदान कर सकता है। इस प्रकार सारणी में हम देखते हैं कि ए बी रक्त समूह वाला ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है, अर्थात ये सर्वग्राही होता है। जबकि ओ नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ ओ नेगेटिव रक्त समूह से ही रक्त ले सकता है, किंतु ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति सभी को अपना रक्तदान कर सकता है, अर्थात वह सर्वदाता होता है या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जबकि ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जाकर जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है या रक्त आदान है, इस क्रिया के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई और उसके कारण जो है मनुष्य जो है शल्य चिकित्सा एवं विभिन्न रोगों के दौरान अर्थात दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई। इस चैप्टर का या इस अध्याय की PDF फाइल जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त आप यदि पुस्तक लेना चाहें तो CBH की या RBD की पुस्तक आप ले सकते हैं, रमेश बुक डिपो और कॉलेज बुक हाउस की, क्योंकि वह आपके सिलेबस के हिसाब से लिखी गई है। थैंक यू।